आज की कहानी समाधान विवादों का। चाणक्य की नीतियों में से एक नीति में बताया गया है कि मूर्ख व्यक्ति से किया किसी भी तरह वार्तालाप कभी लाभ नहीं देता। मूर्खेषु विवादो न कर्तव्य। मूर्खों से विवाद तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। अर्थात मूर्ख व्यक्ति से वाद विवाद करके विद्वान व्यक्ति अपना ही समय नष्ट करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनते और अपनी ही बात को सही सिद्ध करने की जिद्द करते रहते हैं। इसीलिए चाणक्य मानते हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो व्यक्ति अपनी मूर्खता दर्शाए उसके साथ कभी किसी प्रकार की बहस ना करें, क्योंकि इससे उनका तो कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु सामने वाले का बड़ा महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाएगा। आओ एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। गधे ने बाघ से कहा, घास नीली है। बाघ ने उत्तर दिया, नहीं, घास हरी होती है। चर्चा गर्म हो गई और दोनों ने इस मुद्दे को किसी तीसरे की मध्यस्थता से सुलझाने का फैसला किया, और ऐसा करने के लिए उन्होंने जंगल के राजा शेर को चुना। समाधान स्थल तक पहुंचने से पहले ही जहां शेर अपने सिंहासन पर बैठा था, गधा चिल्लाने लगा, महाराज, क्या यह सच है कि घास नीली होती है? शेर ने उत्तर दिया, सच है, घास नीली होती है। गधा आगे आया, बाघ मुझसे असहमत है और मेरी इस बात का खंडन करता है और मुझे परेशान करता है, कृपया उसे दंडित करो। तब राजा ने घोषणा की, बाघ को 1 साल के मौन की सजा दी जाएगी। गधा खुशी से उछल पड़ा और अपने रास्ते पर चल पड़ा, संतुष्ट और दोहराता रहा, घास नीली है। बाघ ने सजा स्वीकार कर ली, लेकिन उसने शेर से पूछा, महाराज, आपने मुझे क्यों दंडित किया? आखिर घास तो हरी ही होती है। शेर ने उत्तर दिया, वास्तव में घास हरी ही होती है। बाघ ने पूछा, तो सजा मुझे क्यों दी? शेर ने उत्तर दिया, मेरे भाई सुनो, सजा का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। घास नीली होती है या हरी, सजा तो इसलिए है क्योंकि आप जैसे बहादुर बुद्धिमानी प्राणी के लिए गधे के साथ बहस करके समय बर्बाद नहीं करना सही नहीं है। और ऊपर से गलती ये है कि तुम दोनों ने आकर इस घटिया प्रश्न से राजा को परेशान कर दिया। समय की सबसे बड़ी बर्बादी उस मूर्ख और कट्टर के साथ बहस करना है जो सच्चाई या वास्तविकता की परवाह नहीं करता, बस केवल अपने विश्वासों और भ्रम की जीत का जश्न मनाना चाहता है। कई लोग ऐसे की आदत होती है कि सामने वालों के द्वारा बताए गए प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को समझने की क्षमता नहीं रखते, या अपने अहंकार, घृणा और आक्रोश में अंधे होकर समझना ही नहीं चाहते, भले ही वे सही क्यों न हो। ये कहानी हमें बहुमूल्य सीख देती है कि हमें समय का उपयोग करना चाहिए और उन चर्चाओं पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जिनका कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद।